हमारा यही सवाल है लोगों से, जिसको इंसाफ आ जाएगा तो इसका ऑपरेशन के लिए हमें थोड़ी मदद कर जाए, खुदा का नाम के वास्ते। बस आज तो कोई नहीं चला रहा, मैं ही चलाता था, मैं अकेला ही काम करता था घर में। और कौन कौन है घर में? और मेरी एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन की शादी हो गई थी, एक छोटा भाई और मैं और मम्मी पापा। दस्ते मददगार की जो टीम है, ग्रुप है, लोगों से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि अभी ऑपरेशन में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें पैसा काफ़ी लगेगा जी। दूसरी बात और एक चीज़, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इनके वालिद साहब जो है वो बुज़ुर्ग है। तो मैंने कहा चलो जितनी मदद हो सके इनकी, तो इंसानी फ़र्ज़ है तो हमें मदद करनी चाहिए। एक टैंकर वाले की गलती इन पर जो है ज़िंदगी के लिए बोझ बन गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद मुरीद हैं जो बोंजवा किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। मुरीद जो है कि जम्मू के अंदर काम करते थे, नरवाल के अंदर काम करते थे, और 17 दिसंबर 2022 की वो रात अब जो है इनकी ज़िंदगी के लिए हमेशा के लिए याद रहेगी। और उस ड्राइवर की लापरवाही इनके लिए जो है ज़िंदगी के लिए पछताने के बजाय और कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि इनका जो यानी कि इनके पास जो प्रॉब्लम अभी पेश आई है, इसके हवाले से मैं बताना चाहता हूँ। मुरीद जो हैं नरवाल के अंदर काम करते थे और देर रात तक काम करते थे, और उसी के बीच में 17 दिसंबर के रात को इनके पैर के ऊपर जो है एक ड्राइवर ने जो है टायर चढ़ाकर इनका आधा पैर ही ख़त्म कर दिया। लेकिन आज का मुद्दा मकसद मेरा यहाँ आने का ये है कि मुरीद अब जो है एक पेशेंट बन गए हैं, उनके पैर में जो है सर्जरी हो रही है, पैर के लिए जो है उनके लिए जो पैर के लिए जो दवाइयाँ वगैरह हैं उनकी ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ लोगों ने यहाँ पर राब्ता किया कि इस तरह की वारदात यहाँ पर पेश आई है, इनके लिए अब घर के लिए जो है कमाने का ज़रिया जो है मुरीद थे, लेकिन मुरीद पर जो है एक आफत गिराई कि उनका पैर जो है काटने के लिए जो है मजबूर हो गए हैं। मुरीद हमें बताए कि आप जो है नरवाल के अंदर काम कर रहे थे, जिस तरह मैंने सुना कि 17 दिसंबर के रात को जो है ये वाक़ा हुआ, तो फिर जब ये वाक़ा हुआ तो किसने उठाया था आपको? एक लड़का था यूपी का कोई, तो वो अपने घर जा रहे थे रेलवे स्टेशन के लिए, तो उन्होंने ही मुझे उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था ऑटो में। वो अचानक से निकल गया टायर पाँव के ऊपर से, कुछ पता नहीं चल सका अंधेरे में। जिस एरिया में हादसा हुआ उधर से कोई कैमरा नहीं लगा, रेलवे पुली के ऊपर साइड ये हुआ है, और वहाँ पे कोई दुकान शुकान भी नहीं है। तो अब आपको ऑपरेशन हो गया, कितना खर्चा आपको आ गया है? 2-2.5 लाख रुपये। जी, मैं आपको बता दूं कि मुरीद ने जो है ऑपरेशन कराने के लिए जो है अब इनके पास रकम तो नहीं है, लेकिन अगर हम इंसान हैं तो हमारा इंसानियत का फ़र्ज़ बनता है कि हम एक मजबूर की मदद करें और वो जो है उस मजबूरी से निकल पड़े। आप मेरे स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, अकाउंट नंबर देख रहे हैं, इसके ज़रिए जो है आप मुरीद की मदद कर सकते हैं। मुरीद हमें ये बताए कि घर का खर्चा कौन और चला रहा है आज? आज तो कोई नहीं चला रहा, मैं ही चलाता था, मैं अकेला ही काम करता था घर में। और कौन कौन है घर में? और मेरी एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन की शादी हो गई थी, एक छोटा भाई और मैं और मम्मी पापा। मैं कुछ नहीं सुना, हम फिर अमृतसर चले गए थे और वहाँ से कम कोई 1.5 महीने के बाद आए। आप जिस तरह आप जानते हैं कि जब भी कोई हॉस्टल के अंदर जाता है तो कितना जो है खर्चा आता है। अमृतसर पंजाब के अंदर जो है इनका ऑपरेशन हुआ भी है और अभी भी होना है, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत है। इसलिए अगर आपसे हो सके 10 रुपये से लेकर जहाँ तक आपकी यानी कि जो मंशा है, जो जैसे आप चाहते हैं कि इनकी मदद करें, आप इनके नंबर पर भेज दीजिए जो इनका अकाउंट नंबर है। मेरा भी कोई दिमाग इसमें चक्कर खा गया, मैं चुप कर गया, मुझे काली आई, मैं बैठ गया, उससे पीछे कोई कमाई शमाई नहीं। फिर ले गए इसको, रात को अमृतसर ले गए, इधर डॉक्टरों का तरला किया, वे कहने लगे जनाब अखे हम क्या करेंगे, कल एतवार है, कल 11 बजे हम आ गए, इसका पाँव को देखेंगे, तो कल इसका देखेंगे पैर बचना वाला होगा, ठीक है, नहीं तो इसको ऑपरेशन कर देंगे। बस फिर इधर से के जे हम उनको बढ़ गए, तो मैं 11 बजे थोड़ी क्या जात खून ही नहीं लगा बंद हो। फिर हम ले गए इसको अमृतसर में, तो उधर के जे 7 बजे पहुँचे, उधर तक जाने तक बिल्कुल खून नहीं जारी रहा, बिल्कुल ही नहीं बंद।
हमारा यही सवाल है लोगों से, जिसको इंसाफ आ जाएगा तो इसका ऑपरेशन के लिए हमें थोड़ी मदद कर जाए, खुदा का नाम के वास्ते। बस जो कि जे आप लोगों के इंसाफ होगा, जो लोगों का इंसाफ होगा, इंसाफ की वजह से आप इसको और ऑपरेशन करना है। और दवाई भी आज मुक गई है, दवाई के लिए भी पैसा आज कुछ नहीं रहा है। तो जो इंसाफ आ जाएगा तो इसकी दवाई के लिए भी आज डॉक्टर भी कह रहा है इसको दोबारा इधर ले आओ। थोड़ी पाँव में सोजत भी हो गई है, एक पट्टी चाहे गर्मी की वजह से क्या हो गया क्या नहीं, रात को इसको दर्द भी होती है। अगर खुददारी का अंदाज़ा लगाया जाए, चूँकि इनके माँ बाप भी जो हैं बहुत ज़ईफ़ हैं, एक बच्चे की इनकी वफ़ात हो चुकी है, उसके बाद में जी एक बहन की शादी हुई है, एक बहन छोटी है। अब इतनी बड़ी मुसीबत जो इन पे आन पाई है, तो वो कहते वो मुरीद आया है और उसका पैर जो है कट गया है। तो फिर मैंने बात की तो वो कहने लगे कि कहते भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ। तो फिर मुझे पता चला, तो उसके बाद मैंने जो यहाँ वहाँ अपने दोस्तों को कांटेक्ट किया। तो मैंने कहा चलो जितनी मदद हो सके इनकी, तो इंसानी फ़र्ज़ है, तो हमें मदद करनी चाहिए। नासिर साहब के बाद जो है, नासिर साहब ने जो है मुनासिब समझा कि शेख इमरान साहब, जो कि जम्मू के अंदर दस्ते मददगार की जानिब से जो ट्रस्ट चलाया जाता है, उसके ज़रिए जो है लोगों की मदद की जाती है, कई प्रोग्राम किए जाते हैं। तो हमारे साथ शेख इमरान साहब हैं। इमरान साहब, जब मुसीबत आन पड़ती है तो हर किसी के सामने जो है हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन हमने जो है लोगों को अकाउंट नंबर दिया है। क्या अपील करते हैं इस अकाउंट नंबर पर, कितना जो है लोगों को चाहे कि इनकी मदद करें? आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मैं, जो आप यहाँ पे आए, और स्पेशली नासिर साहब और मुदस्सर साहब को इन्होंने मुझे इनके बारे में बताया था। तो चलो ये ऊपर वाले की तरफ से एक आजमाइश में इनको डाला है। तो हम जब यहाँ पे आए तो बहुत ही गरीब परिवार से है ये, और होनहार बच्चा है ये। नासिर साहब ने जहाँ तक ये बोला कि मैंने इनकी हेल्प की है और इंशाल्लाह ताला हमेशा करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी इंसान हो, क्योंकि धर्म को लेकर के ये चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले हमने ये सोचना है कि इंसान सबसे पहले, उसके बाद धर्म आता है। बिल्कुल। दस्ते मददगार की जो टीम है, ग्रुप है, लोगों से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि अभी ऑपरेशन में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें पैसा काफ़ी लगेगा। जी। दूसरी बात और एक चीज़, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इनके वालिद साहब जो है वो बुज़ुर्ग है। हम तमाम अपने दोस्तों से अपील करते हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके कीजिए, क्योंकि ये सवाब का काम है। और ऐसी सिचुएशन में एक होनहार बच्चा है गरीब फैमिली से, ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसको अकेला छोड़ोगे तो ये सही बात नहीं होगी। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, उसका अजर जो है वो ऊपर वाला आपको देगा। इंसानियत का फ़र्ज़ निभाने के लिए कौन सामने आता है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे जो हमारे से बातचीत कर रहे थे इनकी मदद की जाएगी। अगर कोई भी बाकी न्यूज़ प्लेटफार्म इस वीडियो को जो है अपने प्लेटफार्म के ज़रिए जो है चलाना चाहता है, उन्हें भी इजाज़त है, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिस तरह हमारे कॉपीराइट होता है वो कुछ नहीं आएगा।